तो बच्चों आज का सेशन जो है उन बच्चों के लिए है जो निमसेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम में कुछ ही दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो लास्ट समय में बच्चों को क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करें कि जो है अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। और जो डर है बच्चों में, हर स्टूडेंट का लास्ट में अगर एग्ज़ाम है तो सबको डर होता है लास्ट में, ठीक है। हर साल बच्चे यही कहते हैं कि लास्ट में 3 दिन 4 दिन एग्ज़ाम रह जाएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, डर हर टॉपर को भी डर लगता है। ऐसा नहीं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। तो हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको भी लास्ट में डर लगता है। ऐसा नहीं कि वो जो है बिल्कुल डरे हुए एग्ज़ाम देते हैं, उनको कोई डर नहीं है, डर है, ठीक है। फिर भी वो कैसे मेंटेन कर ले जाते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू बने हुए हैं, फिर भी लास्ट में आते आते मोमेंट में कुछ दिन 10 दिन 15 दिन रह जाता है तो अपने आप को जो है उनका देखोगे रिजल्ट कुछ दिन में, ऐसे हर साल एक दो बच्चे मिल जाते हैं जो देखने के लिए कि बहुत अच्छा स्टार्टिंग में करते रहते हैं, जब लास्ट में 30 डे रह जाएगा, 25, जब 15 डे रह जाएगा तो धीरे धीरे उनकी जो है पोटेंशियल घटने लगती है कि इंट्रेंस एग्जाम में देखोगे मार्क्स धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करते, लास्ट में और ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स गिरने लगता है। तो ऐसे बच्चों की सिचुएशन जो आती है वो क्यों आती है, ऐसे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर वो पढ़ते हैं फिर भी ये सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। उसके विपरीत देखा जाए तो कुछ कमज़ोर छात्र जो होते हैं, ठीक है, लास्ट मोमेंट में जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन लास्ट के एग्जाम में आते हैं, 2 महीना एग्जाम रह जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं लास्ट में, अपना यहाँ तक कि मतलब रैंक तो नहीं लेकिन अपना रिजल्ट जो है जरूर दे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों बच्चों में पहले देखेंगे, पहले तो जो वो बच्चों को मैं ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए जो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने आप को प्रेशर में ले लेते हैं, जिसके कारण वो रिजल्ट से बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके उसके अंदर 3 दिन का जो 4 दिन का जो समय होता है बहुत ही उसके लिए प्रेशर का समय होता है। और ऐसे सिचुएशन, ऐसे जो है स्थिति में स्टूडेंट को कैसे निकाला जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ न कुछ जरूर ये वीडियो उन बच्चों को जरूर हेल्प करेगी जो इस समय जो है देख रहे हैं, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पढ़ने में स्टार्टिंग में था, मैं मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है इस समय, जैसे जैसे टेस्ट नज़दीक होता जाता है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं तो पढ़े हुए क्वेश्चंस को ही वो स्टूडेंट गलत कर देता है, जो लगातार हर टेस्ट में पहले सही करता था लेकिन वो आज तो क्वेश्चन गलत करने लगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को कैसे क्या करना चाहिए, लास्ट समय में 2 से 3 दिन अगर समय रहता है तो उसको क्या करना चाहिए जो उसके लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। यही सब सारी डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे को पहले तो ये बता दें कि एग्जाम जैसे ही नज़दीक आ रहा है बच्चों को हेल्थ से भी रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि मतलब अपने आप को बहुत अच्छा रखे, फिट रखे, तभी वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य नहीं सही है तो उसका एग्जाम पे सीधे असर पड़ेगा, इसलिए पहले हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो है तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो बच्चे जो रैंक दे सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चों को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे रैंक तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे डिस्कशन आज हम लोग करेंगे जो है। तो सबसे पहले तो वो बच्चों के बारे में बता दें जो कि पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। और जो मिडिल बच्चे हैं जो लगातार टेस्ट सीरीज में 450 500 नंबर, 450 तक, 500 तक नंबर ला रहे हैं, फिर भी जो है उनका लास्ट में जो है देखते हैं एक दो बच्चे ऐसे आ ही जाते हैं कि लास्ट में जो है उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने लगता है जबकि स्टार्टिंग से वो सही चल रहे होते हैं। तो उन बच्चों को मैं यही करना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट को जो है मैं यही करना चाहूँगा, ठीक है, कि उन बच्चों को जो है सबसे पहला ये चीज़ ध्यान देना है कि लास्ट में वो ऐसे स्टूडेंट परेशान होते हैं, ठीक है, अपने आप से खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या होगा, मैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। घर का भी प्रेशर है, पढ़ाई का भी प्रेशर है, ठीक है, और एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो है एक ही दिमाग में बैठा ले कि आप प्रेशर, देखो पहला चीज़ है वो बार बार किसी सीनियर को जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको भी फ़ोन लगाएंगे कि लास्ट मोमेंट में तुमने क्या किया जो है जिससे कि इतना अच्छा रैंक आया, तुम क्या लास्ट मोमेंट में किए जिससे तुम्हारा इतना अच्छा रैंक आया। तो ये सब चीज़ें जो है, या तो कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ रहा है, हमारा कम आ रहा है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस का स्टूडेंट को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और लास्ट मोमेंट में तो तुमको ये मैं बता दूं कि लास्ट मोमेंट में जो है बिल्कुल ही ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि उसने ये स्ट्रेटेजी किया तो मैं ये करूंगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि 3 दिन पहले एग्जाम में अगर
कोई स्टूडेंट बताए कि मैं ये टॉपिक पढ़ा हूँ, अगर तुम ये टॉपिक नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो टॉपिक, तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना जो है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है पढ़ने का। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो उसका कि मार्क्स पहले अच्छा आ रहा था लेकिन अब थोड़ा सा कम आने लगा है, जिनकी बार बार गलतियां हो रही हैं, तो बिना जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करें कि एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है उस बच्चे ने ये टॉपिक किया था, मैं नहीं कर पाया हूं अभी, तो मैं करूं कि ना करूं। ठीक है, ये सब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप जो है 3 दिन का समय जो है ऐसे बच्चे बिना एकदम घबराए हुए पहले तो अपने दिमाग से स्ट्रेस निकाल दो कि पेपर कैसा आएगा। एक चीज, पेपर सबके लिए ही वही पेपर बनेगा और सभी बच्चों के लिए वो पेपर, ये नहीं कि अलग से कोई पेपर बनने जा रहा है कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए समान पेपर होगा। ठीक है, और तुम्हारा एक चीज ध्यान दे कि बेसिक हमेशा जो लास्ट समय में ऐसे बच्चे जो है पहले अपने फार्मूले को रिवाइज करो, जो बेसिक फार्मूले हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले। ठीक है, कोई भी मतलब पोर्शन ये ना कहो कि मैं सर ये जो है लास्ट में क्या करूं, छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं, जो उसका क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे, इस एग्जाम निमसेट के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे प्रीवियस अगर देखोगे एग्जाम में तो उसमें फार्मूला पूछा गया। ज्योमेट्री की मैं बात करूं, देखो 3 से 4 फार्मूले डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के इंड पॉइंट पे जो है फार्मूला पूछा गया है, तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर सर्किल का फार्मूला पूछा गया जहां से क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो जब तुमको जो है अगर कठिन क्वेश्चन कभी कभी कुछ पोर्शन के नहीं आते हैं, ठीक है, कठिन मान लो कि वो पोर्शन तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है, तो उसका कम से कम बेसिक फार्मूला तो याद रखो, क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम में फार्मूला भी आ गया तो वो तुम्हारा काम कर जाएगा। क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि पेपर में हार्ड आने वाला है कि लो आने वाला है, इसलिए हार्ड के चक्कर में हम लोग को भी पूरा टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। तो ये तो गलती कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, चाहे स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा हो, ठीक है, चाहे वीक स्टूडेंट हो, मतलब जो नोट्स बनवाया गया है उसको आप जरूर पढ़ो। ठीक है, वो नोट्स जो है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो तुम खुद से नोट्स बनाए हो, जो नोट्स तुमको क्लास टीचर बनाए हैं, ठीक है, क्लास लेक्चर लिए हो कंटिन्यू, तो वो नोट्स तुम्हारे लिए काम आएगा। जो ज्योमेट्री के नोट्स है, जो वेक्टर के नोट्स है, ठीक है, कुछ बच्चों में आएंगे वेक्टर के कुछ हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों का कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम कुछ 1-2 सर फंस जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हार्ड प्रॉब्लम फंस रहे हैं आप इसलिए बता दिए जाएंगे बच्चों को, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि आप ये नहीं कि पूरे हार्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ बच्चे पूरा टॉपिक को छोड़ देते हैं, तो कभी ऐसे गलती ना करना, क्योंकि वेक्टर में देखो कंपोनेंट से क्वेश्चन आ गया है, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले जो बेस्ट क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम है कि पेपर में कैसा आने वाला है क्वेश्चन। तो बिल्कुल ना घबराएं इस चीज को लेके। और वो बच्चे जिनका बार बार गलतियां हो रहा है, मैं से उन्हीं उन बच्चों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर देखो, आप जितना प्रेशर लोगे लास्ट में, जितने अच्छे से तुम अपने आप को मतलब शांत रख पाओगे, उतना ही अच्छा होगा जो है। और जितना तुम प्रेशर में लास्ट में लेते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे, तो पहली तो चीज़ है कि रात को तुमको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो रात को जो नींद है, जो एग्जाम से पहले जो है ये कंपटीशन देने जा रहा हूँ, एग्जाम से पहले जो 3 दिन का समय होता है, जो 2 दिन का समय होता है, जो 24 आवर का जो समय होता है, इसमें स्टूडेंट को अभी से आदत बना ले कि रात को कम पढ़े। ठीक है, और प्रॉपर नींद ले, क्योंकि जितना अच्छे से तुमको रात को नींद आएगी, देखोगे अगले दिन उतना ही अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस समझ में आएगा, पोटेंशियल समझ में आएगी, नहीं मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 2 बजे से है, तो बिल्कुल आप जो है जितना मॉर्निंग में, जैसे आपको एग्जाम जाना है 20 को देने जो है, तो 19 को आप जो है शाम को अच्छे से खा पी के सो जाओ, और मॉर्निंग में एकदम जितना नींद आ रहा है तुमको 8 बजे तक, 7 बजे तक, तब तक सो जो है आराम से, उसके जब तक कि नींद पूरी तरह से पूरी न हो जाए। ऐसा नहीं कि रात को जो है लास्ट दिन भी हम पढ़ रहे हैं 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसी आपने गलती किया तो एग्जाम के समय में जरूर आपका परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और एग्जाम में देखोगे कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना जो है, क्योंकि अगर आपका नींद सही से आया रहेगा, आपके अंदर उस दिन एकदम इनर्जेटिक रहना, एनर्जी अगर आपके अंदर फील रहेगी, क्योंकि 2 घंटे पूरी पोटेंशियल लगाना एग्जाम में, तो पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं देखे होते हैं, फिर भी स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को जो है लगा जाते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कुछ जो कि सोच के बच्चा मार देता है। ठीक है, अगर आपका दिमाग नहीं सही रहेगा तो बिल्कुल वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि लास्ट में एक दिन पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, जो साल भर पढ़े हो, जो या 2 महीने पहले से जो पढ़ रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, वही पढ़ाई बिल्कुल आपके काम आने वाली है। ठीक है, एक दिन की पढ़ाई नहीं काम आने वाली है, इसलिए जो है ये ध्यान देना, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आप रात भर पढ़े कल जाके एग्जाम दे दिए। ये कंपटीशन देना है, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से एग्जाम से पहले बहुत ही शांत होना चाहिए जो है,
क्या, और माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपको जो है परेशानी आए, खुद पे परेशानी आ जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी डीमोटिवेशन की चीज़ें ना ले देखें ना करें जो है, जिससे कि हमको परेशान होना पड़े एग्जाम में। तो मैं पहले तो उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो बार बार गलती कर रहे हैं, तो उनको यही सलाह देना चाह रहे हैं कि वो रात को पहले प्रॉपर नींद लो अपना, क्योंकि ऐसी तभी हो पा रही है। खुद जो वीडियो देख रहे हैं तो उन बच्चों को खुद मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें खुद बच्चों को समझ में आ रहा है कि सच में ये चीज़ें उनके साथ घट रही है। अगर घट रही है तो वो रात को जो नींद है प्रॉपर अच्छी तरीके से ले। पहला तो ये समय पहले बहुत ज़रूरी है कि पहले एग्जाम आता है तो बच्चों की रात को जो नींद है थोड़ा बेकार हो जाती है, वो रात को पढ़ने लगते हैं, दिन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, रात को भी पढ़ेंगे, और रात को लगेगा कि नींद ही नहीं आ रहा, शरीर में एनर्जी नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रहा है, सोने का मन कर रहा है फिर भी नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन से अपना जो है फ्री होके आप शाम को टाइम से 10 बजे तक सो जाओ, क्योंकि 2 से 3 दिन आपको आदत बनाना पड़ेगा कि मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग एक अच्छा दिखे, जो है तुमको एनर्जी दिखे, तभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। पहले तो ये चीज़ें ध्यान देना। दूसरा मैं उन बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ जो, ये तो हो गया हमारा बीच वाले बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनकी बार बार गलतियां हो रही थी, मैं उन बच्चों के बारे में डिस्कशन किया। मैं अब सबसे वीक स्टूडेंट के बारे में गलती ये देख रहे हैं, सबसे जो वीक स्टूडेंट है, ठीक है, जो थोड़ा कमजोर बच्चा है उसको भी रिजल्ट देना है, ठीक है। तो उसको रिजल्ट देना है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो समझे कमजोर बच्चे हैं, तो पहले से ही अगर कमजोर बच्चे हैं तो थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी किए होंगे, कुछ टॉपिक जैसे वो सेलेक्ट किए होंगे अपने पहले से पढ़ने के लिए, जैसे वेक्टर टॉपिक हो गया, ठीक है, इसको आपने सिलेक्शन किया होगा, प्रोबेबिलिटी टॉपिक हो गया, इसको सिलेक्शन किया होगा, ठीक है, ज्योमेट्री का हो गया, फार्मूले वगैरह हो गया ज्योमेट्री के, इसको सिलेक्शन किया होगा। देखोगे कि वेक्टर से 4 से 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इससे जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज्योमेट्री से, वेक्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाए, जो है ऐसे टॉपिक को जरूर स्टूडेंट जो है क्या करे, तैयार करके जाए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और फार्मूले एकदम रिवाइज कर। दूसरा, जेई मेंस जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, जेई मेंस के जैसे हो गया पेपर हो गया, चाहे निमसेट का पेपर हो गया, पेपर आप जरूर लगाओ। हर एक पेपर को 11 साल का पेपर है, उसको आप लगाओ। हमने जो है 11 साल के पेपर को टेस्ट सीरीज भी हमने लिया था, जो है सिर्फ एक टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज हमने ऐसा लिया था जो कि सिर्फ पेपर से बनाया था, क्वेश्चन जो है निमसेट के पेपर से बनाया था, जो कि आपको देख सकते हो कि अगर एक जो है टेस्ट सीरीज देते हो तो मालूम चल जाएगा कि निमसेट के पेपर को हम कितना लगाए। सिर्फ आप लगा के जाओगे तो उससे पहले कुछ नहीं होगा, लगाने के बाद आप एक टेस्ट दो कि मतलब लगाने के बाद क्या मुझे चीज़ें टेस्ट में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा तो वहाँ पे भी मेन एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अगर टेस्ट नहीं दिया हूँ तो थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वो सारी चीज़ें जो है जरूर नहीं कि पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में आ ही जाए उस समय, ठीक है। तो अगर एक बार टेस्ट दिए रहोगे तो जरूर याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो रैंक बच्चे हैं, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो उनको बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि वो हर कोई भी टॉपिक को अपना ना छोड़ें, ठीक है। छोटे से छोटे टॉपिक को, चाहे बड़े से बड़े टॉपिक को, किसी में से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक को भी आप फार्मूले जरूर रिवाइज कर लो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उस टॉपिक को अगर आप पूरी तरह से छोड़ दिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपका रैंक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, और पहला चीज़ करना है, ये चीज़ काम करना है किसी भी। दूसरा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ सभी बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में देने जा रहे हैं, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। पहले तो ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर बच्चों को अगर मैथ अच्छे से आती है तो पहले पूरी मैथ करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स को करते समय बच्चे एक चीज़ जरूर ध्यान देंगे, इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे पेपर देते समय, और मैं बार बार समझाता हूँ, संडे के एग्जाम को भी यही बताता हूँ कि देते समय जरूर ये ध्यान देंगे कि पहले वो क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर जो है कभी 5वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कभी 20 में स्टार्टिंग में कभी डाल देगा, पहला ही क्वेश्चन डाल देगा, जो कि मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट टॉपिक है और तुम जो है गए लगाने और पहले ही क्वेश्चन तुमको नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की कि मेरा ये तो पढ़ा हुआ है टॉपिक, मैं बहुत लगाया हूँ, क्वेश्चन टेस्ट में सही किया था, ये पहला मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना कि पहले क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 मिनट भी अगर क्वेश्चन में अगर उलझ गया, ठीक है, तो आप मेन एग्जाम के समय में बिल्कुल जो है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे,
क्योंकि जैसे ही टाइम 10 से 20 मिनट देखोगे निकला, मैं एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में देखोगे कि पेशेंस बहुत सारे बच्चे खो देते हैं कि मेरा समय तो चला गया, 20 मिनट चला गया, मैं 2 ही क्वेश्चन किया, या वो भी जो क्वेश्चन किया नहीं आया मुझे। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को लेकर स्टार्टिंग में चाहे कोई बच्चा हो, चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट हो, बिल्कुल ये गलती ना करे। पहले अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन करे जो आपको पूरी तरह जो है कॉन्फिडेंस में है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, तो वो क्वेश्चन जरूर आप टच करो जो है। अगर ऐसे करते हुए आप 20 क्वेश्चन तक भी मैथ में पहुंच जाते हो पहले राउंड में, ठीक है, तुरंत रीजनिंग में जाओ। क्योंकि अगर ऐसा रीजनिंग हर का समय अपना डिसाइड रखो जो है कब हमको मैथ से रीजनिंग में जाना है, क्योंकि हर पोर्शन पे नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं कि रीजनिंग बहुत आसान दे दे, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान दे दे जो है, तुम्हारे रिपीट कर जाए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के रिपीट कर जाए, और वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाए हो, तुम मैथ में ही उलझे हुए हो, रीजनिंग में ही उलझे हुए हो, तुम कंप्यूटर तक जा ही नहीं पा रहे हो, कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत आसान दे दिए, तो उस स्थिति में क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना जो है, मतलब सब पे जरूर दिमाग जाना चाहिए, मतलब रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे, और मतलब कि इंग्लिश पे। इंग्लिश भी कभी कभी बहुत, क्योंकि इंग्लिश बेसिक से आती है, बहुत कठिन इंग्लिश नहीं आती है, बेसिक जो आप पढ़े हो पहले से ही वही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे किसी एक पोर्शन को, किसी एक क्वेश्चन को लेके बिल्कुल ना उलझे, पूरे होल पेपर को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया जाता है, मतलब कि आसान दे दिया जाता है किसी पोर्शन से रीजनिंग वाला। अब बच्चा जब मैथ में समय उलझा देता है तो देखता है कि वो तो मैं रीजनिंग तो बहुत आसान था, मैं बेकार का यहाँ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए मैथ में 20 मिनट लगाया, उतने समय में तो मैं रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लगा देता, 15 क्वेश्चन लगा देता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आसान आ जाते हैं कभी कभी। तो देखोगे कि मतलब जरूर हर पोर्शन को टच करोगे, हर पोर्शन में आप देखोगे तो आसान क्वेश्चन जरूर कुछ न कुछ रखे होते हैं, तो हर पोर्शन के उस आसान क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश करो। ठीक है, अब कुछ पोर्शन में कठिन आसान दोनों रहेंगे, तो पहले कठिन वाला तुमको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में करते जाना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई पेपर को कैसे दें स्टार्टिंग में, जब हम पेपर स्टार्ट करें, शुरू करना। ठीक है, 20 को जो है जब मैं पेपर देना शुरू करूंगा तो किस तरह से हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ही इस क्वेश्चन को जो है दिमाग में रख लें बच्चे कि स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल ही ना उलझे जो कि क्वेश्चन उनको जो है परेशान कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आ रहा है, भले ही उस पर क्यों ना कई बार अप्लीकेशन किए हुए हो सकता है कि वो क्वेश्चन लेके एग्जाम में उलझ जाए, उसका 10 मिनट चला जाएगा, तो बिल्कुल ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका सही एग्जाम पेपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये स्थितियां एकदम क्लियर कर लें कि मुझे वही क्वेश्चन करना है जो हमको आ रहा है एग्जाम के समय में। ठीक है, ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पेपर पहले तो इस तरीके से देंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा आते हैं फंक्शन, मतलब कि पेपर को देने के लिए कि मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि मतलब हर साल बच्चों को कुछ न कुछ बताते रहते हैं। ठीक है, अपने पुराने बच्चों को भी बताएं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर उनको समझ में आएगा, मैं जरूर क्लास में बताता था जो है। ठीक है, तो ये सोचा कि मैं सारी चीज़ें जो है बच्चों को भी, और भी बच्चे हैं जिनको मैं शेयर कर दूं, तो लास्ट समय में जो क्या चीज़ें अपना, मतलब कि लास्ट समय में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है 10 घंटा पढ़ता है, जैसे अभी 10 दिन से 5 दिन से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारी बॉडी की एनर्जी लेवल डाउन होगी तो तुम देखोगे परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तुम, अगर तुम जो है 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो देखोगे कि तुम 12 घंटे पढ़ने के बाद भी तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं और पढ़ूं, वो टॉपिक पढ़ूं, तो ये उलझन हो जाता है दिमाग में। तो सबसे पहला ये चीज़ मैं यही करना चाहूँगा 2 चीज़ों के बारे में, कि अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, वो चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जो नहीं खाना चाहिए इस समय, जो हमारा के हेल्थ पे असर करे, जो मेरी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेश चीज़ें खाएं जो है, जैसे कि मैं क्लास में बताता भी रहता हूँ बच्चों को, फ्रूट वगैरह अगर तुमको खाना है तो बहुत अच्छे से मॉर्निंग में खा सकते हो। ठीक है, जो कि तुमको बहुत ही इनर्जेटिक फील होगा जो है। तो ये सब सारी चीज़ें आप वो चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो जो बहुत एनर्जी बॉडी के लिए, क्योंकि मेन 3 से 4 दिन जब एग्जाम रह जाता है तो बॉडी का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट अच्छा एक परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि आप जो है एग्जाम के समय, मेन जो है एग्जाम के 5 से 10 घंटे पहले जो है आपकी पूरी एनर्जी, अच्छा 5 से 10 घंटे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको एकदम, मैं सलाह देता हूँ कि जिस दिन तुमको एग्जाम देना है, 20 के एग्जाम देना है, तो कुछ मॉर्निंग में जैसे उठेंगे और तुरंत पढ़ना शुरू। ठीक है, 2 बजे एग्जाम देने जाना है, 2 बजे उनका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि चलो 2 बजे एग्जाम शुरू होने वाला, अभी मैं 10 बजे तक खूब पढ़ूं जो है। ठीक है, तो 4 बजे भोर में ही उठ जाएंगे पढ़ने के लिए, और 10 बजे तक लगातार पढ़ते रहेंगे जो है, 10 बजे तक पढ़ते रहेंगे, फिर देखेंगे 11 बज गया, अभी स्नान नहीं किया, अभी भी पढ़ना है हमको। ठीक है, और फार्मूला याद कर ले, पढ़ ले, कोई एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि फार्मूला छूट जाए जो है। तो ऐसी क्या घबराहट है,
तो मैं उन बच्चों को मना करना चाहता हूँ, बिल्कुल उस मॉर्निंग में बिल्कुल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो आप साल भर पढ़े हो उसके आधार पे पेपर आप दोगे ना कि मॉर्निंग में जो पढ़ रहे हो उसके आधार पर पेपर होगा। तो बिल्कुल इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मॉर्निंग में उठो आराम से, ऐसे मतलब कि हेल्दी चीज़ें खाओ जो कि एग्ज़ाम देने से पहले हमको थोड़ा सा रहे फील हो, एनर्जी फील हो, वो चीज़ें खाओ जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब कि चीज़ें ये ध्यान रखो जो है, ठीक है। नींद प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब मॉर्निंग में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घबराहट में बिल्कुल ना पढ़ो। जितना शांत दिमाग रहेगा, जितना ही तुम अपने आप को जो है एग्ज़ाम देने से 10 घंटे पहले शांत रखोगे, उतना ही तुम्हारा देखोगे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा जो है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैं शांत क्या करूं सर, कहीं घूमने चले जाऊं, ये सब मतलब शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुमको मैं बोल दिया घूमने जाओ, धूप में जो है घूमो, तबीयत खराब कर लो। शांत रहने का मतलब ये है कि तुम आराम से उठो, पर मॉर्निंग में जो है चीज़ें आराम करो थोड़ा जो है, और जो भी खाना है अपना खा लो। और पढ़ाई जो है, अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो बिल्कुल ना पढ़ो। सेंटर पे पहले चीज़ें कि सेंटर पे बच्चे टाइम से जाए जो है, ठीक है। जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया गया है बच्चों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि क्या क्या लेके आना है, वो सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पे उनको होगा जो है, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, कोई एडमिट कार्ड अच्छे से ले जाए, कोई भूल न जाए। ये सब सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बॉटल रखो अपने पास एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले जो है, ठीक है। ये सब सारी व्यवस्थाएं होने चाहिए। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जो है, जो साल भर पढ़े हैं, जो मेहनत किए हैं, बिल्कुल उनका रिजल्ट आएगा जो है, ठीक है। उनको रिजल्ट आएगा, उस अपने अपने पे बिलीव करो, ठीक है। लास्ट में कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये काम हुआ तो मैं स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, कोई सीनियर ने बता दिया तो मैं फिर अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, किसी और से सुन लिया कि वो बच्चा टॉपर था ऐसे पढ़ा था तो लास्ट में 3 दिन में क्या पढ़ूँ। ये सब सारी चीज़ें जो है करने की कोई स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है। आप खुद जो साल भर पढ़े हो, जो भी पढ़ते आए हो, उसी के रिगार्डिंग आप पढ़ो जो है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, हर स्टूडेंट के लिए, कमज़ोर छात्र हो चाहे अच्छा स्टूडेंट हो, सबके लिए अच्छा जो है होगा जो है। ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको ज़रूर जो है अच्छा जो है एग्ज़ाम के समय में फील होगा जो है। कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे जो मेरा दिमाग सही था, तो मैं वो जो नहीं आते हुए क्वेश्चन भी मैं एग्जाम में कभी कभी क्या होता है वो लग जाता है दिमाग में, ठीक है। आ जाता है, स्ट्राइक कर जाता है, जिससे आप ऑप्शन सही लगा देते हो, ठीक है। तो हमेशा अपने मिनिमम स्कोर को ध्यान में रखो। दूसरी गलतियाँ ये न करना कि पेपर देते समय जो है ये क्या होता है कि मैं कोचिंग में पा रहा था 600 नंबर, 700 नंबर पा रहा था, ठीक है। तो पेपर देखो, पेपर के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगी। पेपर हार्ड बन जाएगा, ठीक है, तो लेवल उसका गिरेगा जो है, 19 की तरह जो है लेवल गिर जाता है, ठीक है। जैसा कि मैं बताया भी हूँ कि 19 में देखो कोचिंग का 7th रैंक भी था मेरे जो है, ठीक है। 20 में भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रैंक दिया जो है, 21 में भी दिया। तो उससे 19 का पेपर इतना हार्ड होते हुए भी बच्चे जो है 300 नंबर पा गए, जो दो दो 285 बच्चे पा गए, तो उनको भी एनआईटी मिल गया जो है लास्ट राउंड में जाते जाते, क्योंकि पेपर इतना हार्ड था। तो पेपर जब भी हार्ड आएगा तो वहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर नहीं होंगे, ना कोई दोस्त होगा, ना फ्रेंड होगा। तो उस समय क्या करना, आप पढ़े हो तो समझ जाते हो कि नहीं पेपर हार्ड है तो क्या लेवल कहाँ तक जाना चाहिए। अगर पेपर हार्ड है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश, जितना तुमको आ रहा है उतना करो। पेपर लो हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करने का अटेम्प्ट करो, क्योंकि मेरिट क्या हो जाती है, थोड़ा सा हाई चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है बच्चों को। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कोचिंग में 700 कर रहा था तो मेरा वहाँ 700 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कोचिंग में बच्चा 500 कर रहा है, इतना पेपर लो आ गया कि वहाँ 600 करना पड़ेगा, 600 करो जो है। ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग में 500 कर रहे हो तो वहाँ 600 लाख पेपर आ गया तो हम 600 न करें। यहाँ हर टाइप के हम लोग पेपर डिजाइन करते हैं, ठीक है। लो लेवल के पेपर देखोगे अच्छा, कभी हार्ड लेवल का भी पेपर हम लोग डाल देते हैं स्टार्टिंग में, कभी मिडिल लेवल के भी पेपर डाला जाता है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन जो है तुमको प्रैक्टिस कराए गए हैं, इसलिए बिल्कुल ही घबराने की, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पेपर दो, ठीक है। तो ये जरूर 3 दिन समय जो है मैं बच्चे फॉलो करेंगे और अच्छे से रहेंगे बिना घबराए जो। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि सर एक जो है वीडियो डालिए जो है मोटिवेशनल, थोड़ा हम लोग को लास्ट में एग्जाम देना है तो जिससे कि हमको हेल्प मिले, तो इसीलिए मैं ये वीडियो सबको ही डाल दे रहा हूँ, अपने बच्चों को भी बता रहा हूँ, और सभी बच्चे जो हैं वो भी देखें जो है, जरूर उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी को ना चेंज करें। फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो फिर एक और लास्ट समय जब एग्ज़ाम होगा, कुछ घंटे रह जाएंगे एग्ज़ाम, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बताएं बच्चों को, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। बच्चे पढ़ाई करो अच्छे से बिना घबराए हुए, ठीक है। और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी जो है, अब अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। थैंक यू।